सड़क मार्ग के द्वारा सिलीगुड़ी में ब्रेकफास्ट, उसके बाद कोलकाता में लंच। सुनने में आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन भविष्य में ये बिल्कुल संभव हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। आने वाले कुछ वर्षों में अगर आप सिलीगुड़ी से अपनी कार से कोलकाता जाने का प्रोग्राम बनाएं, तो सिलीगुड़ी से कोलकाता जाने वाली ट्रेनों से भी कम समय में कोलकाता पहुंच सकते हैं। अगर आप सिलीगुड़ी में ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच के समय कोलकाता पहुंच जाए तो कोई अचरज नहीं होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये पूरी तरह संभव है, और ये संभव होगा 3200 करोड़ से अधिक लागत की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का काम पूरा होने के बाद, जिनका शिलान्यास हो चुका है। शनिवार को पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने इन 3200 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करना था, लेकिन घने कोहरे के कारण, कम विजिबिलिटी के कारण उनका हेलीकॉप्टर इलाके में लैंड नहीं कर सका, जिस कारणवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा, जहां से उन्होंने बाद में वर्चुअली ऑडियो मोड में जनता को संबोधित किया। There will only be one insignia. सिलीगुड़ी से कोलकाता और कोलकाता से सिलीगुड़ी आवागमन के लिए रोजाना कई लग्जरी बसें चलती हैं। उत्तर बंगाल परिवहन निगम की भी बसें कोलकाता जाती हैं। आमतौर पर निजी बसें शाम के समय सिलीगुड़ी से खुलती हैं और करीब 8 बजे सुबह तक कोलकाता पहुंच जाती है। अब उत्तर 24 परगना जिले में NH12 तक 17.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का शिलान्यास तथा नदिया जिले में NH12 लगभग 66.7 किलोमीटर 4 लेन सड़क के उद्घाटन से सिलीगुड़ी से कोलकाता अथवा कोलकाता से सिलीगुड़ी परिवहन करने वाले यात्रियों की यात्रा के समय में कम से कम 2 से 4 घंटे की कटौती हो सकती है। सड़क मार्ग की यह परियोजना उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को और अधिक निकट लाती है। इसका लाभ दोनों क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक विकास में मिलेगा। उत्तर बंगाल खासकर सिलीगुड़ी, तराई और डुअर्स पर्यटन क्षेत्र हैं। दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम या नेपाल अथवा भूटान आदि घूमने के लिए बहुत से पर्यटक दक्षिणी बंगाल से यहाँ आते हैं। पर्यटन के मौसम में जब ट्रेन भी भीड़भाड़ चलती है और यात्रियों को टिकट नहीं मिलता है, तब बस के द्वारा ऐसे यात्री सिलीगुड़ी अथवा कोलकाता के बीच आवागमन कर सकते हैं, वो भी जल्दी। इन परियोजनाओं का काम पूरा होने के बाद सड़क यातायात सुगम व सुरक्षित हो जाएगा। सिलीगुड़ी और कोलकाता के बीच व्यापारिक, मेडिकल, सामाजिक, पारिवारिक इत्यादि कारणों से भी लोगों का आवागमन होता है, उनके लिए ये काफी सुविधाजनक हो जाएगा। कोलकाता में डॉक्टर को दिखाना है तो सड़क मार्ग से कम समय में कोलकाता जा सकते हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। केवल सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों तक तेज परिवहन लिंक के साथ मल्टी ट्रैकिंग भी विकसित होगा। सड़क परिवहन ढांचा बेहतर होगा, इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जाने वाले लोगों को भी यात्रा में सुविधा होगी। अब उन्हें ट्रेन की कंफर्म सीट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से यह कयास लगाया जा रहा है कि सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल और भारत का पूर्वी हिस्सा भी विकसित होगा और आर्थिक सुधार इन क्षेत्रों में आएगा। तेज व सुरक्षित परिवहन से औद्योगिक विकास में रफ्तार आती है। न केवल परिवहन के क्षेत्र में ही बल्कि कृषि क्षेत्र में भी विकास होता है। विशेषज्ञों के अनुसार वाहन संचालन लागत तथा यात्रा के समय में कमी आने से लोग सड़क मार्ग से यात्रा करने में उत्साहित होते हैं। बनने वाली सड़क से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अपने निर्धारित समय पर यह सड़क विकास परियोजना मूर्त रूप ले लेगी। उसी का इंतजार हमें भी रहेगा। तब तक के लिए ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि यह खबर समय के प्रतिनिधि सुरेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। हर समय खबर समय। धन्यवाद।